जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं जब से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आए हैं CITS का। तो आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी को मैं पिछले वीडियो में अवगत करा चुका हूँ कि तबीयत खराब होने की वजह से मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था। बट लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के रिजल्ट को लेकर के और जो प्रश्न आपके गलत आए हैं परीक्षा में उनका क्या होगा, इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, सारे डाउट इस वीडियो में आप सभी के क्लियर करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी से कहूँगा, देखिए आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आए कि सर कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत थे, ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा था, जैसे जैसे प्रश्न दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यदि हम क्वेश्चन कर रहे थे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर सही नहीं था। तो क्या इस प्रश्न का सभी को वो जो है नंबर जो है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यदि आपने इंग्लिश वर्जन में रीड किया है और वो क्वेश्चन गलत है तो आपको बिल्कुल सभी कैंडिडेट को उसका आंसर मिलेगा, यानी कि उसका जो है नंबर आपको मिलने वाला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो कि 6000 के समथिंग आपका जो है मूलधन दिया था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा यहाँ पर आपका पूछा गया था। 3 साल की जगह 2 साल यहाँ पर दिया गया था, बट ऑप्शन में आपको 6160 यदि दिया गया था तो यहाँ पर 3 साल लगा करके आप करते तो आपका बिल्कुल सही आंसर होता। बट बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 3 साल नहीं था, 2 साल था। 3 साल लगा करके करते हैं तो तब आपका यहाँ पर आंसर 2160 यदि ऑप्शन में था तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर था। कैसे? आप सभी जानते हैं 6000 का आप साधारण ब्याज यहाँ पर निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे तो आपका सही आंसर आएगा, 2 साल से निकालेंगे तो नहीं आएगा। रेट 12% दी गई थी, 0 से 0 काट देंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 36 का गुणा 6 में करें, मतलब 60 में करेंगे तो आपका जो है 2160 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अब आपको इंग्लिश वर्जन में यदि 2 साल दिया था तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग था। तो इसका जो है सभी को आंसर यानी कि नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं ने भेजा है कि जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने नॉन टेक्निकल में आप सभी को रीजनिंग और मैथ के प्रश्न कराए थे और मैंने आपको बताया था कि लेवल और बेस आपका सेम रहने वाला है। तो स्टूडेंट, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट करके बताया कि सर 25 में से 25 करके आए हैं, 24 प्रश्न तो बिल्कुल सही हैं। तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही करके आए हैं, कोशिश सभी ने की है। बट ट्रेड थ्योरी का कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर इस बार जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था पेपर। तो बिल्कुल यहाँ पर मान सकता हूँ कि इस बार निमी जो है और अपना जो है पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का एक प्रश्न था, तो इसका भी गलत आंसर था क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं दिया था। क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पहले आपका +2 हो रहा है, प्लस फिर यहाँ पर सीरीज जो बन रही है वो आपकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे +2 +3 +2 +3, यानी कि एक बार 2 ऐड हो रहा है, एक बार आपका 3 ऐड हो रहा है। तो ये सीरीज बन रही थी, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका 3 ऐड होगा, यानी कि आपका यू कितना होता है 21 में आपका 3 ऐड होगा या 2 ऐड होगा, लास्ट में शायद आपका 2 ऐड हो रहा है, तो यह आपका 23 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर डब्ल्यू आपको दिया नहीं है ना, आपका एक्स दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत थे, तो इसका भी जो है नंबर सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले 2 ऐड हो रहा है, उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, और यू के बाद फिर से यहाँ पर जो है 2 ऐड होगा, तो आपका राइट आंसर डब्ल्यू होता ऑप्शन में, तो आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर 4 क्वेश्चन गलत थे, 3 क्वेश्चन गलत थे। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ये कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया था कि रॉन्ग थे। मैंने इनको बोला कि कौन कौन से थे, तो कह रहे हैं कि एक मैथ का था और एक नेम चेंज वाला था, मतलब ये तो अभी मुझको नहीं पता है कि कौन सा नेम चेंज करवा रहा था। एक कॉपर का ऑटोमिक नंबर रॉन्ग करके था, ये पूछ रहा है कैंडिडेट ने बताया है। तो हो सकता है आपके प्रश्न एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन या आपके 4 से 5 प्रश्न जो है वो गलत थे, यानी कि उनका जो आंसर था वो गलत था। बट ध्यान रखना है इंग्लिश वर्जन में आपको पूछा गया है, यदि इंग्लिश में यदि वो गलत होगा तो आपको सभी को उसका नंबर दिया जाएगा। अब ट्रेड थ्योरी का कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे थे कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। देखिए एक और क्वेश्चन था, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि मैथ का था, इस टाइप का जो है परसेंटेज का, वो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि किसी संख्या का 85% यदि
559 हो जाता है तो उसी संख्या का 30% यहाँ पर पूछा गया था। बट आप आंसर यहाँ पर निकाल रहे थे तो आपका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया था। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 197 पॉइंट करके कुछ 7 इस करके इसका सही आंसर आ रहा था, बट ये भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका जो है गलत था। तो इसका भी नंबर सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। जितने भी प्रश्न आपके गलत थे सभी का आपको नंबर दिया जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और ये स्टूडेंट ने भेजा है कि सर एक क्वेश्चन था डायरेक्शन का, इसमें क्या पूछा गया था कि ऑप्शन यदि आपके देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिए गए। प्रारंभ से अंतिम स्थिति यहाँ पर दूरी पूछी गई थी, बट ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर दिया नहीं गया था। देखिए मान लीजिए आपका 40 ऑप्शन में था तो वो भी आपका राइट आंसर होता, बट 40 आपका दिया नहीं गया था। उसके बाद यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर पूर्व में जाती है, उसके बाद 10 किलोमीटर यहाँ पर अपने बाएं तरफ जाती है और 20 किलोमीटर वो इधर जाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 10 दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की यदि मिनिमम दूरी पूछता तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये भी 10 आपका ये भी 10, तो ये आपका 10√2 हो जाता, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं गया था। तो इसका भी जो ऑप्शन में आंसर नहीं था सही, तो उसका भी आपको जो है राइट आंसर का नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने किया होगा। यदि 40 होगा ऑप्शन में तो बिल्कुल सही होगा, नहीं था 40 तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर 10 भी आप लगा सकते थे, बट इसका भी नंबर जो आपको मिल जाएगा जिन्होंने भी कोशिश की है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे सर इसका आंसर की आता है नहीं आता है। देखिए निमी जो है आंसर की कभी जारी नहीं करता है, ध्यान रखना है। इसकी तरफ से कोई भी आंसर की नहीं आता है, किसी भी क्यों नहीं आता है, क्योंकि हर साल इसको पेपर जो है फिर से सेट करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं कि हर बार जो है कुछ सेट जो है आपका फिर से नया उसमें इंक्लूड कर देते हैं नया वर्जन, तब जाके आपका बनता है। और ये आंसर की हर साल नहीं रिलीज करते हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये केवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला कट ऑफ है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि आपके कम से कम 33 नंबर हैं तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना काउंसलिंग का जो फीस है वो 1000 रुपये यहाँ पर काउंसलिंग फीस रखा गया है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा। यानी आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपने काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट गलती करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे और कॉलेज चॉइस करते वक्त। तो यदि आपको आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, पहले तो आपको देखना है कि आपका रिजल्ट आना है। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है तो जल्दबाजी नहीं करना है। साइबर कैफ से आप जा कर के फॉर्म भरवा लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, किसी का नाम गलत हो जाता है, तो उसी कैंडिडेट से ये करवाएं जिसको जानकारी हो। आप काउंसलिंग के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग में पहली देखिए आपके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक आपकी काउंसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस किए जाएंगे। बट अभी इस मैटर को छोड़िए कि आपका काउंसलिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले जो सबसे पहला काम है वो आपका है रिजल्ट आना। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, पेमेंट कैसे करनी है जिससे कि आपका पेमेंट पेंडिंग में ना जाए, और किन किन कैंडिडेट को काउंसलिंग करनी है जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो ये SC ST वालों के लिए 20 नंबर है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए तो ये केवल आपके लिए। अब आपका स्कोर देखिए, अब इस बार जो है मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, थोड़ा सा पेपर जो है आपका कठिन था तो आपको परेशान नहीं होना है। सभी का के लिए कठिन है, वो आपके लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए कठिन है। तो आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, यानी कि कम नंबर वाले को भी यहाँ पर जो है एडमिशन मिल जाएगा। बट इतना अभी कम नहीं जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा था 70 प्लस, तो आप 55 वाले को भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। जिसका 55 प्लस या 55 बन रहा है और बेस्ट अपनी पसंद का आप कॉलेज चाह रहे हैं तो ज़्यादातर केस में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ट्रेड में क्या होता है कि 60 अच्छा, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60 चाहिए या फिर आपका 64 चाहिए। बट इस बार जो है थोड़ा सा हार्ड है तो 55 प्लस आपके मान कर चलिए कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इतना प्रश्न आपका सही बैठ रहा है तो आप बिल्कुल बेचिंता होकर के अपना जो है आगे की तैयारी करिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, कौन क्या क्या लगने वाला है, क्या मेडिकल फिटनेस लगता है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मेट में आपको मेडिकल बनवाना है, वो सारे आपको रिजल्ट आने से पहले बता दिया जाएगा। बट आपको बनवाना कब है, जब आपका रिजल्ट जारी हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी आप सभी को पता है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। देखिए आप 8 तारीख को रिजल्ट मान करके यहाँ पर नहीं चलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेट दिया है। तो ये निमी वालों का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कभी भी टाइम से जो है कोई भी काम नहीं करते हैं।
तो आप 9 अगस्त को आपको रिजल्ट मान करके चलिए कि आपका 9 अगस्त को रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपके पास कोई आपको क्वेश्चन जो है लग रहा है कि गलत है, पूछा गया था, या फिर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी कैंडिडेट ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पहले ही चॉइस में, पहले ही राउंड में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, यानी कि कॉलेज जो है प्राप्त करना है, तो आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। बाकी फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।